हमारी जिंदगी में हर वक्त हर समय ऐसे पड़ाव आएंगे जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही हमें जिंदगी में असली तैयारी करना सिखाते हैं कि आप प्रिपेयर्ड रहें। तो क्या एग्जाम दिए जब प्रिपेयर्ड नहीं हैं और उस वक्त एग्जाम देकर आए और पास हुए तो असल में आपने एग्जाम दिया। हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू, और मेरी एक कोशिश और में कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे लोगों के रियल लाइफ स्टोरीज, स्ट्रगल्स या विनिंग स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आती हूं, ताकि हम उनकी उन बातों से, उनकी जिंदगी के उन पड़ावों से इतना कुछ सीख सकें कि हमें कभी ये लगे नहीं कि जो हम कर रहे हैं उसमें कभी हम हारेंगे भी। अगर खुद पे विश्वास रखें तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सो आज मैं जिन शख्स की कहानी बताने वाली हूँ उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही बताकर जाती है। सूरत में पैदा हुए, वहीं जन्म के बाद उनका जो है लालन पालन हुआ, एंड आफ्टर दैट इंजीनियरिंग करने की उन्होंने सोची और वहां से निकलकर वो जलगांव आए और वहां उन्होंने अपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया। अब उनके अंदर जो है कला यानी एक्टिंग का एक कीड़ा शुरू से था, तो थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर करते थे लेकिन पढ़ाई के कारण उस चीज को छोड़ना पड़ा। शुरुआत उन्होंने की जब इंजीनियरिंग करने की, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी जिंदगी कहाँ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल दिमाग में वो थिएटर अंदर बसा हुआ था। अब नौकरी भी करनी थी, आगे पढ़ाई कर सकें उसके लिए पैसे ज्यादा थे नहीं, तो अब क्या करते, तो नौकरी करनी शुरू करी। जब नौकरी करनी शुरू की तो उन्होंने सोचा यार इंजीनियरिंग की है तो एक वाइट कॉलर जॉब होगी, बड़ा अच्छा मुझे एक ओहदा मिलेगा और लोग जो है बहुत अच्छे से मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन पहले दिन जो है कुछ खास नहीं रहा। उन्हें सेल्स का काम करना था, और सेल्स की जॉब में कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाते हो। तो उनको भी ये चीज थी कि यार मैं तो बहुत बढ़िया करूंगा, बिल्कुल जो है टॉप 1 का एकदम स्टार एम्प्लॉय हो जाऊंगा अपनी कंपनी का। पहले दिन जब उन्हें सेल्स के लिए कहा गया तो एक प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए उन्हें एक व्यक्ति के पास भेजा गया जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में पीएचडी किया हुआ था। जैसे ही वो 2-3 सेंटेंस बोले तो वो व्यक्ति उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे उन्होंने न जाने किस किस्म की बात की हो, और उस व्यक्ति ने कहा कि आई डोंट थिंक कि आप तैयार हैं अपनी इस काम के लिए जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी डिग्री ये है। उसकी डिग्री सुनने के बाद उस शख्स के दिमाग में ये ख्याल आया कि यार मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने जानबूझकर मुझे ऐसे व्यक्ति के पास क्यों भेजा जो इसके बारे में इतना ज्ञान रखता है। जब वो बॉस के पास गए तो बॉस ने कहा कि तुम मुझसे शिकायत तो कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, जब मैं तैयार नहीं था तो वहां भेजना ही नहीं था। पर हमारी जिंदगी में हर वक्त हर समय ऐसे पड़ाव आएंगे जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं, और यही हमें जिंदगी में असली तैयारी करना सिखाते हैं कि आप प्रिपेयर्ड रहें। तो क्या एग्जाम दिए जब प्रिपेयर्ड नहीं हैं और उस वक्त एग्जाम देकर आए और पास हुए तो असल में आपने एग्जाम दिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था कि वाकई जिंदगी में ऐसे पड़ाव आने वाले, और आए भी। उन्होंने सोचा 1-1.5 साल की नौकरी के बाद कि अब मुझे आगे जो है डिग्री लेनी चाहिए। तो उस डिग्री को लेने के लिए उन्होंने एक ऐसे कॉलेज में फोन लगाया जहां की फीस भरने के उनके पास पैसे नहीं थे, पर सोचा कि मैं बात तो करके देख ही सकता हूँ। तो उन्होंने एक कोशिश और की और उस कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगाया, और जब ये कहा कि ये सीन है, मैं पैसे नहीं भर सकता हूँ। 5 मिनट के पॉज के बाद प्रिंसिपल ने जब ये कहा कि ठीक है समझते हैं, आप आ जाइए देखते हैं, तो वो व्यक्ति जो है बहुत चैन की सांस ले पाया। नहीं तो उसे लग रहा था कि शायद प्रिंसिपल मना कर देगा। वहां गए, बातचीत हुई और अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करी। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कमी है, तो पिता से बात करके थिएटर भी करना चाहा। अब ऐसे परिवार का बच्चा जिसमें सभी लोग टीचर्स रहे हैं, उनके सभी अंकल आंटी
माता पिता सभी टीचर्स रहे हैं। वो व्यक्ति जब इंजीनियरिंग करता है, चलो वहां तक ठीक है, कॉर्पोरेट में जॉब करता है, वो भी अच्छी बात है कि नौकरी करने लग गया, परंतु वो थिएटर की बात करता है तो वो बात जरा घर वालों को हजम नहीं हो पाती है। और वही चीज समझ में नहीं आ रही थी कि हमारा बच्चा कैसे जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा, कहाँ जा रही है इसकी जिंदगी, इसे सब कुछ करना है। और यही शख्स की शायद उन्होंने अपनी कमी बताया कि उन्हें एक डिसऑर्डर है कि जब भी वो किसी चीज को, किसी काम को देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये काम सबसे अच्छा है और ये काम वो कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं मल्टीटास्किंग तो कर ही सकता हूँ, लेकिन हर वक्त लोगों ने उन्हें यही बोला कि यार ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आप एक काम पर फोकस नहीं करते हो तो आपके काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। उस शख्स ने हार नहीं मानी और उसने यही सोचा कि यार ये तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये शायद मेरा बेसिक नेचर है, ये डिसऑर्डर ही मुझे मेरी कामयाबी तक पहुंचा सकता है। और वो भरोसा अपने आप पे, वो कन्विक्शन कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही होगा, ये अपने अंदर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपके आसपास के लोग आपके लिए हर चीज नेगेटिव सोच रहे हो या बोल रहे हो। और इस शख्स ने यही किया। मुंबई आए। मुंबई में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते ही हैं, ये क्रूअल सिटी है, बट ये आपको जो सिखाती है वो जिंदगी भर के लिए सिखाती है और आप अपने आप को वाकई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। इन्हें ऑफर मिलने लगे, धीरे धीरे कंपनीज में जॉब करने लगे और साइड बाय साइड थिएटर करने लगे। थिएटर में कई पड़ाव ऐसे आए जहां साल भर में वो एक प्ले करते थे और उस एक प्ले में उन्हें सिर्फ एक दरबान का रोल दिया जाता था, जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन वो 35 दिन की मशक्कत करते थे उस एक डायलॉग के लिए। वो थिएटर करने के बाद अपनी जिंदगी में जो डिसिप्लिन था उसकी अहमियत समझ पाए कि वाकई डिसिप्लिन जो है हमें हर जगह काम आता है। धीरे धीरे उनकी फैमिली भी मुंबई आ गई और वहीं उन्हें जो है धीरे धीरे ऑफर्स मिलने लगे। उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ, शादी हुई और जब ऑफर्स मिल रहे थे तभी उस पड़ाव में उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है। उनकी जॉब सही चल रही थी, एक कमरे का मकान था, सब चीजें ठीक थी, लेकिन अचानक से ये सब चीजें तय किया गया कि 1 हफ्ते में ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आए ऑपरेशन थिएटर से, तो उन्होंने उस शख्स को कहा कि योर वाइफ हैज परफॉर्म रियली वेल इन ऑपरेशन थिएटर। वो समझ नहीं पाए तो डॉक्टर ने समझाया कि हमने हमारा काम बहुत अच्छे से कर दिया था, लेकिन एक इंसान की इच्छा, विल पावर, उसकी कन्विक्शन कि वाकई मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा या रहूंगी, ये उसे वहां तक ले जाती है जहां वो सोचता है। तो वाकई ये जिंदगी एक रंगमंच है, हमें हर वक्त अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ताकि हम इस दुनिया को बता सकें कि हम यहाँ पर सिर्फ एक काम करने के लिए नहीं आए, कई काम कर सकते हैं। और यही इस शख्स ने भी किया। आज मैं जिन शख्स की बात कर रही हूँ उन्हें इस वक्त इस माहौल में सबसे ज्यादा टीवी का हर्षद मेहता के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ गुजरात के रहने वाले प्रतीक गांधी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे स्ट्रगल के बाद सिर्फ एक चीज सीखी है, वो ये कि जिंदगी में असंभव जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप ठान लें, अगर आपकी विल पावर आपको ये करने पर मजबूर कर दे कि यार जो हो रहा है ना वो सोसाइटी में चलता रहेगा, मुझे क्या करना है ये मुझे तय करना है, मेरी जिंदगी में मेरा दृढ़ रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप लगातार कोशिश करते रहते हैं तो वाकई आपकी एक कोशिश कहीं ना कहीं किसी के दिमाग पर, दिल पर ऐसी दस्तक देती है कि वो अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने पर या आपको वहां तक पहुंचाने पर मजबूर हो जाता है। तो हमें हर वक्त कोशिश करते रहनी चाहिए, चाहे जिंदगी में कितने ही हार क्यों ना आए। आपको बस ये सोचना है कि मुझे चलते रहना है और वाकई जिंदगी का यही नियम है। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां हम कई लोगों से सीखते हैं और प्रतीक गांधी की ये बात आज उनको जो है एक ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। उनकी एक्टिंग जो है लाला कमाल कर गई। सो बस आई जस्ट होप कि ये कहानियां, ये बातें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वाकई जो लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, वो सीखें कि यार समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर हार नहीं मानी तो जीत हमारी ही होगी। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही ये वीडियो शेयर करें और जितने लोगों तक हो सकता है पहुंचाएं कि वो सुबह जरूर आएगी जिस सुबह का हमें इंतजार है।
नमस्कार।